बात उत्तर प्रदेश के जालौन से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया, जो कि मामला एक वर्दी वाले की आत्महत्या का था। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब पता चला कि एक पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी कर ली। हर तरफ जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, पुलिस छानबीन करने लगी। तभी खुलासा चौंकाने वाला होता है। पता चलता है कि इस पुलिस अधिकारी की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक लेडी कांस्टेबल जिम्मेदार है। आखिर उस लेडी कांस्टेबल का पुलिस अधिकारी से क्या संबंध था, कैसे उसके सुसाइड में इसका हाथ था, आपको देख लीजिए। क्या है इंस्पेक्टर की सुसाइड मिस्ट्री? क्या है पुलिस वाले की मौत का राज? लेडी कांस्टेबल क्यों हुई गिरफ्तार? तारीख 5 दिसंबर 2025, जगह जालौन यूपी, वारदात सुसाइड। उत्तर प्रदेश के जालौन का कठौत थाना इलाका। रात के करीब 9 बज चुके थे। थाना प्रभारी अरुण राय अपने सरकारी आवास पर आराम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक गोली की आवाज गूंजती है। यह आवाज अरुण राय की आवाज से आई थी और अंदर से एक लेडी कांस्टेबल चीखती हुई बाहर निकलती है और चिल्लाती है कि साहब ने गोली मार दी। हर तरफ जैसे हड़कंप मच जाता है। पुलिस महकमा अरुण राय की आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है और जब पुलिसकर्मी कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो होश उड़ जाते हैं। दीवार पर खून के छींटे थे। अरुण राय की खून से सनी हुई लाश बिस्तर पर मच्छरदानी के अंदर पड़ी हुई थी और सीने पर पड़ी हुई थी पिस्टल जिससे कनपटी पर गोली मारी गई थी। कल रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक विभाग की महिला आरक्षी ने थाने के अंदर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार दी। इस पर जब थाना स्टाफ हमारा वहाँ SHO श्री अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो उनकी डेड बॉडी मच्छरदानी के अंदर ये पड़े हुए थे। मच्छरदानी के अंदर उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु CHC ले जाया गया। वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफर हुए। मेडिकल कॉलेज आने के बाद चिकित्सकों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तत्काल अरुण राय की बॉडी को अस्पताल भेजा जाता है। मौका वारदात की जांच पड़ताल के बाद पुलिस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि अरुण राय ने आत्महत्या की है। लेकिन सवाल यही था कि ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दबंग और होनहार इंस्पेक्टर ने इस तरह से मौत को गले लगा लिया? क्या कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था? क्या वो नौकरी में किसी बात से परेशान थे या फिर घर परिवार में कोई तनाव चल रहा था? सवाल कई थे, लेकिन बार बार एक बात जहन में आ रही थी कि आखिर घटना की जानकारी देने वाली लेडी कांस्टेबल मीनाक्षी अचानक कहां गायब हो गई? आखिर वो घटना के वक्त अरुण राय के आवास में क्या कर रही थी? आखिर जानकारी देने के बाद कहां चली गई? क्या उसका अरुण राय की मौत से कोई कनेक्शन है? इधर परिवार भी पहुंच चुका था और अरुण राय की पत्नी ने थाने में FIR दर्ज कराते हुए लेडी कांस्टेबल मीनाक्षी पर गंभीर आरोप लगाए। आखिर अरुण राय की पत्नी को ऐसा क्यों लगा कि मौत के पीछे लेडी कांस्टेबल का हाथ था? क्या लेडी कांस्टेबल और थाना प्रभारी का कोई कनेक्शन था या फिर मौत के वक्त में लेडी कांस्टेबल का सरकारी आवास में मौजूद रहना ही शक पैदा कर रहा था? पुलिस जांच में जुट चुकी थी। इंस्पेक्टर अरुण राय की सुसाइड का मामला
लेडी कांस्टेबल के इर्द गिर्द घूमने लगा था। घटना के वक्त के सीसीटीवी खंगाले गए। अरुण राय और लेडी कांस्टेबल मीनाक्षी के कॉल डिटेल्स चेक किए गए और जो कुछ सामने आया वो इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं मीनाक्षी ही इस मौत के जिम्मेदार है। घटना से पहले 3 दिन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय और महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा के बीच 100 से ज्यादा बार फोन और वीडियो कॉल हुई। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर अरुण राय का लेडी कांस्टेबल मीनाक्षी से क्या रिश्ता था? क्या इनके बीच नौकरी से हटकर भी कोई संबंध था? पुलिस मीनाक्षी को हिरासत में ले लेती है और जब पूछताछ करती है तो सामने आती है प्यार, धोखे और ब्लैकमेलिंग की ऐसी कहानी जिसने अरुण राय की जान ले ली। और ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब अरुण राय कोच कोतवाली के इंस्पेक्टर थे। मेरठ की रहने वाली मीनाक्षी भी कोच थाने में ही तैनात थी। वहीं से अरुण और मीनाक्षी के बीच नजदीकियां बढ़ गई। कुछ ही दिनों में मीनाक्षी उनकी चहेती बन गई। पूरे थाने पर जैसे उसका रौब चलने लगा था। मीनाक्षी बिना वर्दी के ही थाने में आने लगी, लेकिन कोई उससे कुछ भी नहीं कह पाता था। वक्त के साथ साथ दोनों की पोस्टिंग अलग हुई, लेकिन मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मीनाक्षी को लग्जरी लाइफ जीने का शौक है। सामान्य सिपाही होने के बाद भी ब्रांडेड कपड़े, 3 आईफोन और महंगी ज्वेलरी रखती थी। बताया जा रहा है कि मीनाक्षी ने अरुण राय के कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे। मीनाक्षी की शादी तय हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में वो शादी के बंधन में बंधने वाली है और माना जा रहा है कि अपनी शादी का पूरा खर्च उठाने के लिए वो अरुण राय पर दबाव बना रही थी। शादी के लिए 25 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी और ऐसा न करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही थी। पुलिस ने मीनाक्षी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। थाना प्रभारी कुटौन अरुण राय की गोली लगने से मृत हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला और अच्छी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मीनाक्षी को जब कोर्ट में पेश किया गया तो न उसके चेहरे पर कोई खौफ था, न ही कोई पछतावा। ट्रैक सूट पहने मीनाक्षी उसी रौब में चल रही थी जैसे वो आज भी सिपाही हो। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि क्या मीनाक्षी ने सिर्फ इंस्पेक्टर अरुण राय को ही निशाना बनाया या फिर पुलिस महकमे में और भी कई अफसर हैं जो उसकी शातिर अदाओं का शिकार हुए हैं। क्या सिर्फ शादी के लिए मीनाक्षी ने 25 लाख की डिमांड की थी? क्या पहले भी वो पैसे ले चुकी है या फिर कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया? विस्तार न्यूज के लिए मयंक गुप्ता की रिपोर्ट।